टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जो कि अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे फेमस और सबसे शानदार लैंग्वेज सकता, लेकिन सिर्फ 4 दिन, क्योंकि पास में दिन या उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ के बाहर से टकराकर डूब गया। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज का अड्डा के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। बात है 10 अप्रैल 1912 की। इसी दिन अब तक के सबसे चर्चित जहाज टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए लॉन्च किया गया था। टाइटैनिक के पहले सफर पर 2200 लोग साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए, जिनमें 1300 यात्री और 900 चालक थे। हालांकि टाइटैनिक पर एक बार में लगभग 3500 लोग यात्रा कर सकते थे, क्योंकि यह जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। टाइटैनिक को बनाने में उसी जमाने में लगभग $7.5 मिलियन लग गए। आज के दौर में उस $7.5 मिलियन की वैल्यू लगभग $400 मिलियन है। इस जहाज में यात्रा करने के लिए थर्ड क्लास के एक टिकट की कीमत 7 पाउंड थी, सेकंड क्लास की 13 पाउंड और फर्स्ट क्लास के एक टिकट की कीमत 30 पाउंड थी उसी जमाने में। आज के समय उन टिकटों की कीमत 110 गुना बढ़ चुकी है। यानी कि उस समय जिस टिकट की कीमत 30 पाउंड थी, आज के समय में उस टिकट की कीमत 3300 पाउंड होती। अगर आप इसे भारतीय रुपए में बदलेंगे तो यह नंबर आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस जहाज बनाने में उसी जमाने में $7.5 मिलियन लग गए थे, तो उस हिसाब से इसकी फैसिलिटी भी काफी कमाल की थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1300 यात्रियों के लिए 900 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 2.5 मेंबर्स को अगर बाकी कामों के लिए हटा देते हैं, फिर भी प्रति 2 यात्रियों के लिए एक क्रू मेंबर था। और जहाज के अंदर की फैसिलिटी आज के समय के किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था और इसे व्हाइट स्टार लाइन नाम के एक ब्रिटिश शिप कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता था। इस जहाज को बनाने में उस जमाने के सबसे उन्नत किस्म के मटेरियल और सेफ्टी फीचर्स का यूज किया गया था, इसलिए इसे बनाने वालों को टाइटन पर इतना ज्यादा विश्वास था। इसके वाइस प्रेसिडेंट ने लोगों के बीच आकर यह ऐलान कर दिया कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, यानी कि टाइटैनिक भविष्य में कभी भी डूब नहीं सकता। पर यह कभी भी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहले ही यात्रा के दौरान डूब गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय टाइटैनिक डूब रहा था, उस दौरान SS कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज इसके बेहद करीब था। इतना करीब था कि अगर वह चाहता तो टाइटैनिक में सवार ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइटन के मेंबर्स ने ऐसी कौन कौन सी गलती की थी कि जिसके कारण यह जहाज डूब गया। और जिस समय यह डूब रहा था, उस समय जो जहाज इसके सबसे ज्यादा नजदीक था, वो टाइटैनिक फंसे लोगों की जान बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल से ही इसे दूसरे जहाजों से सिग्नल मिलने लगते हैं कि टाइटैनिक जिस रास्ते से साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा है, उस रास्ते में कई सारे आइसबर्न यानी कि बर्फ के पहाड़ हैं। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड एड्समिट को जब यह सिग्नल मिलते हैं तो वह इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। थोड़ा बहुत नोटिस करते हैं, लेकिन जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते और जहाज अब भी अपने टॉप स्पीड से चल रही होती है, जो कि एक बड़ी गलती थी। अगले दिन भी को आइसबर्ग के खतरे के सिग्नल मिलते हैं, लेकिन इसे भी कुछ खास सीरियसली नहीं लिया जाता। तीसरा दिन भी गुजर जाता है और टाइटैनिक की आधी यात्रा पूरी हो जाती है। इसके बाद आता है वो खौफनाक दिन जब टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए महासागर के भीतर समा जाता है। बात है 14 अप्रैल की रात की। इस दिन चांद भी नहीं निकला था, जिसके कारण कोई नेचुरल लाइट नहीं थी। टाइम था 11:39। जहाज के क्लोजनेस बैठे हुए आदमी ने अचानक से देखा कि एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ जहाज के बिल्कुल सामने है। वो फौरन नीचे के ऑफिसर्स को कॉल करता है और बताता है कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जहाज को जल्दी मोड़ो। ऑफिसर बिना कोई देरी किए कैप्टन को यह बात बताता है, लेकिन जहाज की स्पीड काफी ज्यादा थी और टाइम बहुत कम था। दुर्भाग्य से कैप्टन जहाज को पूरी तरह से नहीं मोड़ सके और सिर्फ 1 मिनट के बाद 10:40 में जहाज का राइट साइड आइसबर्ग से टकराता हुआ आगे चला जाता है। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने सारे हेड ऑफिसर्स को तुरंत बुलाया, पर यह पता लग गए कि आखिर जहाज को कितनी क्षति पहुंची है। फिर उन्हें पता चला कि जहाज को इतनी ज्यादा क्षति पहुंची है कि अब इसे डूबने से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि टक्कर के बाद जहाज के अगले हिस्से में छेद हो गया था, जिसके कारण पानी तेजी से भरने लगा। कैप्टन को पूरा विश्वास हो चुका था अब टाइटैनिक को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए उन्होंने बिना कोई टाइम बर्बाद किए लाइफ बोट्स यूज करने के ऑर्डर दे दिए। जब यात्रियों को यह बात बताई गई कि जहां डूबने वाला है, तो ज्यादातर यात्री यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि टाइटैनिक भी डूब सकता है। यात्रियों ने इस बात को वैसे ही इग्नोर किया जैसे कैप्टन ने आइसबर्ग को किया था, इसलिए जब पहला लाइफ बोट्स पानी में उतारा गया तो वह आधा भी नहीं भर सका। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज में पानी और भी ज्यादा भरता गया।
तब जाके यात्री को यह एहसास हुआ कि वाकई में जहाज डूबने वाला है। उसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाज में हाथापाई मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लाइफ बोट्स में बैठने लगते हैं। लेकिन लाइफ बोट्स की भी एक लिमिट होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को पहले उतारा जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी गलती का एहसास अब होने वाला था। वह यह थी कि टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, जिससे कि 2200 लोगों में से सिर्फ 1200 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन उनमें भी शुरुआत के कुछ लाइफ बोट्स को बिना भरे ही पानी में उतार दिया गया था, जिसके कारण 1200 लोगों को भी नहीं बचाया जा सका। दरअसल टाइटैनिक इतना बड़ा था कि इसमें 60 लाइफ बोट्स आसानी से ले जाया जा सकते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई था 60 लाइफ बोट्स ले जाना जरूरी नहीं समझा गया, क्योंकि टाइटैनिक को कभी भी ना डूबने वाला जहाज समझा जाता था। लेकिन यह डूब रहा था, इसलिए टाइटैनिक के सारे मेंबर्स इस काम में लग गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। टाइटैनिक के रेडियो प्रिंटर लगातार सिग्नल भेज रहे थे, इस उम्मीद में कि किसी न किसी जहाज से तो रिस्पॉन्स आएगा, और ऐसा हुआ भी। RMS कापेतिया नाम का एक जहाज टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ता है। उसे बचाने के लिए टाइटैनिक की ओर आने लगता है। यह जहाज टाइटैनिक के सबसे पास था, लेकिन इसकी भी दूरी इतनी ज्यादा थी कि अगर यह अपने फुल स्पीड से भी चलता तो टाइटैनिक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता। इधर कुछ क्रू मेंबर्स ने फिलहालेस नहीं उड़ाए, ताकि कोई जहाज अगर आसपास में हो तो बचाने के लिए आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता और इधर लगभग सारे लिफ्ट बोट्स खत्म हो जाते हैं। जहाज में अब भी लगभग 1500 लोग थे, लेकिन जहाज के अगले हिस्से में पानी हद से ज्यादा भर जाता है, जिसके कारण इसका अगला हिस्सा पानी के अंदर और पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठने लगता है, जहां इतना लंबा और वजनदार था कि यह 2 टुकड़ों में बंट जाता है और लगभग 1500 लोगों के साथ पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन उस रात SS कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज टाइटैनिक से बस 37 किलोमीटर की दूरी पर ही रुका हुआ था। वो आइसबर्ग के खतरे को नजरअंदाज न करते हुए जहाज के रेडियो सिग्नल को बंद कर दिया और रात के लिए समुद्र में ही रुक गया था। यानी कि अगर वो चाहता तो समय पर टाइटैनिक के पास पहुंच जाता और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यह रहा टाइटैनिक इतने ज्यादा करीब था कि जिस समय फ्लायर छोड़े जा रहे थे उस समय इस पर बैठे लोगों ने उसे देखा भी था, लेकिन ऐसे कैलिफोर्निया के कैप्टन ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें भी यही जानकारी मिली थी कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। उनको यह लगा कि टाइटैनिक में सवार अमीर लोग रॉकेट छोड़कर जश्न मना रहे होंगे, और क्योंकि उन्होंने अपने जहाज का रेडियो सिग्नल बंद कर दिया था, इसलिए उन्हें कोई मैसेज नहीं मिल पाया कि टाइटैनिक डूब रहा है। अगर टाइटैनिक को भी इसी जहाज की तरह रात के लिए रोक दिया जाता या तो स्पीड कम कर दिया होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं एक होती। ऐसा जहाज जो कि वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। सबसे फेमस तो ये वीडियो और आपको सबसे पसंद आई हो शानदार तो इसे लाइक लेकिन सिर्फ और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के इतनी लिए ज्यादा क्षति चैनल को पहुंची है कि अब सब्सक्राइब इसे जरूर डूबने करें। से नहीं बचाया तो जा मिलते हैं सकता, नेक्स्ट क्योंकि वीडियो में। टक्कर के तब बाद तक के लिए जहाज जय के श्री अगले राम। हिस्से